जय गुरुदेव। यदि सचमुच ही आनंदित रहने की इच्छा हो तो फूलों से कुछ सीखो। वे स्वयं खिलते हैं और जो उधर से निकलता है उसके होठों को खिलाते हैं। अपना सौरभ उदारतापूर्वक वायुमंडल में बिखेरते हैं। यह नीति अपनाकर कोई भी भीतरी आत्मसंतोष और बाहरी सम्मान का भाजन बन सकता है। मधुमक्षिकाएं अनवरत श्रम करती है, वे उसका लाभ नहीं उठाती। उपभोग तो दूसरे ही करते हैं, पर इस श्रम में संलग्न उनकी कर्मनिष्ठा सहज ही आनंद का उपहार देती रहती है। यदि ऐसा न होता तो दूसरों द्वारा मधु निचोड़ लिए जाने के उपरांत वे दूसरे दिन फिर क्यों उसी प्रयास में संलग्न होती। उद्देश्यपूर्ण सत्कर्मों की प्रतिक्रिया ही आनंद के रूप में अनुभव की जाती है। जिन्हें सरसता की खोज है उन्हें इसी राह पर चलना पड़ेगा। आनंद का चिंतन बुरा नहीं, पर उसे बीज की तरह गलना और उगना चाहिए। अन्यथा नयनाभिराम वटवृक्ष की छाया में बैठकर सरसता का आस्वादन संभव न हो सकेगा। ध्यान और योग की अपनी उपयोगिता है, पर उतने भर से सच्चिदानंद का सानिध्य संभव नहीं। भगवान का कोई स्थिर रूप नहीं, वे सक्रियता के रूप में गतिशील हो रहे हैं। इस विश्व की शोभा, स्वच्छता जिस दिव्य गतिशीलता पर निर्भर है, हम उसका अनुसरण करके ही प्रभु प्राप्ति के राजमार्ग पर चल सकते हैं। चिंतन इसके लिए प्रेरणा देता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलना तो पैरों को ही पड़ेगा। भावनाओं में प्राणों की प्रतिष्ठापना कर्म निष्ठा ही काम करती है। सत्कर्मों में निरत हुए बिना आनंद की अनुभूति आज तक किसी को नहीं हो सकी है। नीरसता क्या है? निष्क्रियता, उद्विग्नता क्या है? अनर्थ में अभिरुचि। हमारे जन्मजात आनंद अधिकार को इन दोनों ही छीना है। जीवन नीरस लगता है क्योंकि सत्प्रयोजन की दिशा में हम निष्क्रिय बने रहते हैं। हम उद्विग्न रहते हैं क्योंकि अकर्म और कुकर्म करके आत्मा को चिढ़ाते और बदले में चपत खाते हैं। यदि आनंद अभिष्ट हो तो निरानंद की दिशा में चल रही अपनी दिग्भ्रांत यात्रा का क्रम बदलना पड़ेगा। एक क्षण के लिए रुकें और देखें कि जो चाहते हैं उसे पाने की दिशा और चेष्टा सही भी है कि नहीं। चिंतन के फलस्वरूप आनंद की प्राप्ति का जो महात्म्य बताया गया है, उसका आधार यही है कि वस्तु स्थिति को नए सिरे से समझें और जीवन नीति का नए सिरे से निर्धारण करें। जय गुरु।